नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 कक्षा 7th की मैथ की के तीसरे सवाल को हल करने जा रहे हैं। बाकी हमने दोनों सवाल करा चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी। तो तीसरा बोल रहा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 20 सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर तापमान क्या था? तो -5 डिग्री था। तो देखिए -5 है, यदि 2 डिग्री कम हो जाता है तो कम होगा तो इधर ही जाएगा 1 2, तो -7 डिग्री रह गया ना तीसरे का। वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा, पहले का रह गया। अब देखिए इसी में दूसरा बोल रहा है, बुधवार को तापमान 4 सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो बुधवार को -7 था तो 4 डिग्री बढ़ गया, 1 2 3 4, 7 था, 1 2 1 यहाँ था 1 2 3 4, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड बुधवार को। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। और चौथा देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसमें से और इसमें से घटा देंगे। जैसे देखिए, जैसे हमने अंतर निकालने के लिए भी माइनस किया था, इसी प्रकार। तो ये जहाज ऊपर उड़ रहा है तो ये 5000 को हम प्लस में लिखेंगे, तो क्योंकि दूरी याद करनी है। जैसे अंतर याद किया था माइनस, और नीचे है तो वो पनडुब्बी तो -1200, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1200, तो 6200 दूरी आई हमारी। यही हमारा छोटा सा आंसर था। अब देखिए पांचवा, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन उनमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक से निरूपित किया जाए तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो इसे हम धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पांचवा, तो हम धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे, धनात्मक। तो ये क्या हो गया, प्लस 2000 रुपये जमा किए थे और माइनस 1642, तो इसको घटा देंगे 8 5 3, तो इतनी शेष राशि बची 358 शेष बचा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब छठे पे बढ़ते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बी बिंदु से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो इसे हम धनात्मक में करेंगे, तो इसे ऋणात्मक में करेंगे। और ए से किसी अंतिम स्थिति को उसकी अंतिम स्थिति को किस प्रकार पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की दूरी को ऋणात्मक
रूप में ऋणात्मक रूप में निरूपित करेंगे। और देखिए इसमें दिया है पश्चिम की इधर की माइनस हो गई और ये प्लस हो गई, तो एक ही अंतिम बिंदु कौन सा है? पूर्व में। तो यहाँ ए से बी तक तो 20 है और बी से पूर्व तक 10 है, तो इसलिए इसको इधर की संख्या को हम पूर्व की को किस में ले रहे हैं? पश्चिम की ओर तय की गई दूरी है तो रूप में धनात्मक। तो इधर ज्ञात करना है ए से अंतिम बिंदु, तो ए से ये सी, इसे हम सी बिंदु मान लेते हैं। तो ये हो गई माइनस की होगी इधर, तो -10, तो -10 के रूप में निरूपित करेंगे हम इसे। तो आइए ये भी सवाल हमारा हल हो गया है। अब 7वां देखिए, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? तो इसे मायावी वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए इन्हें हल करते हैं। प्रत्येक पंक्ति यानी ये पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ यानी ये स्तंभ हो गया, प्रत्येक विकर्ण ये विकर्ण हो गया। तो आइए इसे हल करते हैं। तो पहली ले लेते हैं पंक्ति। तो 5 - 1 - 4, तो योग मानी जोड़ना होता है, तो इनका जोड़ कर देखते हैं इन्हें। -1 + -4, तो +- -1 - 4, 5 में से 4 गए तो 4, 4 में से 4 गए तो 0, तो इसका आंसर 0 आया। अब पंक्ति ले ली, अब स्तंभ लेते हैं। 5 - 5 0, 5 - 5 नहीं 5 + -5 + 0, तो 5 - 5 +- -0, तो 5 में से 5 गया 0, 0 + 0 = 0 आएगा। अब इस विकर्ण को ले लेते हैं। 5 - 2 - 3, तो 5 + -2 + -3, तो 5 - 2 -3, तो 3 बचे, 5 में से 2 गए तो -3 = 0, तो इन तीनों में 0 0 आ रहा है, तो मायावी वर्ग ज्ञात करना है। तो अब इन तीनों में तो 0 आ रहा है। अब दूसरा हल करके देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। उसी के हिसाब से हम पता करेंगे। दूसरा मायावी वर्ग है, एक पंक्ति ले लेते हैं पहले। तो 1 + -10 + 0, तो 1 - 10 + 0, तो -9 में 0 जोड़ेंगे तो -9 ही आएगा। अब स्तंभ ले लेते हैं। 1 + -4 + -6, ये हमने उतार लिया है। तो 1 -+ -4 -6, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 और -6, तो माइनस प्लस, तो माइनस ये आ गया -9, तो इसमें भी -9, इसमें भी -9। अब एक विकर्ण को भी हल करके देख लेते हैं हम। इस विकर्ण को हल करके हम देखेंगे। 1 + -3 + -7, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस,
तो -2 -7 बराबर -9 बचे, क्योंकि उसमें बराबर 0 आ रहा था और इसमें -9 आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं हम दूसरा मायावी वर्ग है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब 8वें पे बढ़ते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस बी बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो 8वें का है, पहले क्या कहा है, a माइनस बी बराबर a प्लस बी। तो उसमें a की जगह पे a का मान रख दिए, b की जगह पे b। तो पहले में a बराबर 21 है और b बराबर 18 है। a की जगह पर a रख देंगे, माइनस 18 बराबर 21 प्लस 18, माइनस प्लस 18 बराबर 21 प्लस 18, 9 39 बराबर 39। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। अब इसको दूसरा और तीसरा आपको हल करना है। अब चौथे को हल करके देखते हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, दूसरे तीसरे का। a बराबर 28, b बराबर 11। तो a की जगह पर a रख देंगे, जैसे 28 माइनस 11 बराबर 28 प्लस 11, 28 प्लस 11, 28 प्लस 18, 11, 2 9 3 39 बराबर 39। ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत का प्रयोग कीजिए। तो इनको हल करके हमें ये चिन्ह लगाने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है a -8 प्लस -4, दूसरा है -8 -4, -8 माइनस प्लस -4, -8 माइनस प्लस 4। देखिए माइनस प्लस हो गया, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 और माइनस के 12। इसको माइनस प्लस माइनस तो -4। तो -12 बड़ा होता है या -4? तो हम देखेंगे -4 बड़ा होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम सभी को हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं सभी को तो हल करा नहीं सकता, लेकिन आप ज़रूर करें। यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम दोबारा हल कराएंगे। अब देखिए, हम डी को हल कराते हैं। ये कठिन सा लगता है। डी है 39 प्लस -24 -15, 26 प्लस -52 -26 यही है। 39 प्लस -24 -15, 26 प्लस -52 प्लस 36 माइनस, इसमें से घटाएंगे इसको तो 5 15 -15 0 आ गया।
और देखिए प्लस प्लस की जोड़ दी संख्या, तो 12 2 हासिल 1 4 7 72 माइनस आमन तो 0 2 20 आया, तो 0 बढ़ाया 20 20 बढ़ाया ना, तो ये हो गया इधर। इसी प्रकार हम बाकी सवालों को भी हल कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए 10वां, पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में पानी के स्तर तक पहुँच पाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले हम मान लेते हैं सीढ़ियों को, 3 4 5 6 7 8 9। सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ हो गई। तो पहले प्रश्न में कह रहा है पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो 1 2 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आ गया। अब दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चला गया। अब तीसरी में यहाँ पर रहती दूसरी पर, तो 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। अब 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर गया, तो 1 2, फिर 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। जैसे अब इस पर आ गया, अब 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। अब 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में ये पानी है, यहाँ पर पानी पर आ जाता है। तो हम लिख देंगे पहले में 11 छलांगों में पानी तक पहुँचेगा। ये हमारा पहला हो गया। अब इसी का दूसरा भाग भी देखते हैं। इसमें दिया है पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच पाएगा? तो पहली छलांग में 4 ऊपर चढ़ रहा है और सीढ़ी में 2 नीचे आ रहा है। तो इसी प्रकार देखते हैं 1 2 3 4 ऊपर की ओर चढ़ गया और कितनी चौथी में आ गया यहाँ पर, और 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। यहाँ आ गया 1 2 3 4। एक दो 1 2 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4। तो 1 2 3 4, देखिए पहली छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ रहा है। 1 2 3 4, एक छलांग हो गई, फिर 2 नीचे, 1 2 2, 2 छलांग हो गई, 1 2 3 4, 3 छलांग हो गई, 1 2 4 हो गई, 1 2 3 4, 4 छलांग हो गई, 1 2 5 छलांग हो गई। तो 1 2 3, यानी कि वो 5 छलांगों में ऊपर जाएगा, 5 छलांगों में वह ऊपर जाएगा। अब देखिए तीसरा, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए तो ऊपर की ओर पार की गई यही सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करने के लिए भाग कीजिए। तो देखिए इसमें खाली स्थान दिए हैं। तो पहले में हमने देखा था -3 + 2 -3 + 2, इसी प्रकार 11 बार 11 छलांग लगाई थी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बराबर दिया है -8 दे रखा है। तो इसी प्रकार तो पहले 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर चढ़ा था, फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। तो अब देखिए प्लस की संख्या को जोड़ देंगे, 2 4 6 8 10, 10 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -9, माइनस माइनस प्लस -9, तो माइनस माइनस प्लस -9, 10 माइनस 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 प्लस, तो -18 -9, माइनस माइनस प्लस, देखिए 1 माइनस माइनस प्लस और -9, तो ये 2 7 18, 2 27, सॉरी थोड़ा गलती हो गई। जैसे माइनस माइनस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो 3 6 1 2 1 2 3 4 6 3 3 3 18 10, तो 18 आ रहा है ये। तो 10 में से -18 कर देते हैं तो -8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से काट सकते हैं हम। तो माइनस का माइनस से करेंगे प्लस आएगा, माइनस का माइनस से प्लस, तो इसलिए -8 आया। अब देखिए बी का 4 - 2 + 8 आ रहा है। 4 - 2, तो ये छलांग थी 5 + 4 - 2, 4 हो गई, +4, 5 छलांग बराबर 8, तो 12 - 4 बराबर 8, तो 8 बराबर 8 ही आया ये, तो इसलिए ये सॉल्व हो गया। अब देखिए डी में क्या कह रहा है। ए बी 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, और बी में किसको निरूपित करेगा, में 8 किसको निरूपित करेगा, ऊपर चढ़ने को।
ऊपर जाने को। तो ये हमारे सभी पार्ट हल हो गए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।